नंदी, जो शिव के वाहन के रूप में जाने जाते हैं, उनके पिता शिलाद ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे। अपनी घोर तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और वंश वृद्धि की इच्छा से उन्होंने शिव जी से एक सुयोग्य और सुंदर पुत्र की कामना की। फल स्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस पुत्र का नाम नंदी रखा। नंदी जी ने बचपन से ही शिव जी की भक्ति की। शिलाद ऋषि ने नंदी जी को वेद पुराण सभी का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में दो संत पधारे। शिलाद ऋषि और नंदी जी ने उनका पूरा आदर सत्कार किया। जब वे जाने लगे तो शिलाद ऋषि को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को यह आशीष नहीं दिया। शिलाद ऋषि ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए। उन्होंने नंदी जी को बताया तो नंदी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने आपको पुत्र दिया था तो वही रक्षा भी करेंगे। उसके बाद नंदी भुवन नदी के किनारे भगवान शिव जी की तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें। यह जीवन आपके सानिध्य में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। उनकी भक्ति को देखकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया और उनको बैल का चेहरा दे दिया। नंदी गणों में शिव के सबसे प्रिय हैं और परम भक्त भी। तब से नंदी भगवान शिव के वाहन बन गए। शिव जी के प्रति उनकी विशेष भक्ति के कारण उन्हें बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। शिवलिंग को पूजने के लिए नंदी की अनुमति। नंदी जी की अनुमति के बिना शिवलिंग की पूजा नहीं की जा सकती है। नंदी जी को शिवलिंग के सामने रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। वास्तव में नंदी जी शिव जी के सबसे प्रिय भक्त में से एक थे, जो उन्हें सबसे निष्ठावान तथा सबसे विश्वसनीय भक्त में से एक बनाता है। नंदी के जीवन का लक्ष्य शिव जी को संतुष्ट करना था और वह हमेशा शिव जी की सेवा के लिए तैयार रहते थे। इसलिए नंदी जी की उपस्थिति शिवलिंग के पूजन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और उनकी पूजा करने से शिव जी को संतुष्टि मिलती है। इसी वजह से नंदी को शिव पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नंदी जी को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी क्यों माना जाता है? जी हाँ, नंदी जी को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है। विशेष रूप से नंदी शिव जी के समस्त ज्ञान के रखवाले माने जाते हैं, जो वेद, पुराण और उपनिषद जैसी शास्त्रीय ग्रंथों में संकलित हैं। नंदी जी ने शिव जी के समस्त ज्ञान को धारण किया है और उनके समान अन्य भक्तों को भी उस ज्ञान से परिचित कराया है। शिव पुराण में नंदी जी को एक गुरु के रूप में भी दर्शाया गया है। नंदी शिवलिंग की पूजा करने वाले सभी भक्तों को अध्ययन करने के लिए समस्त शास्त्रों की अनुमति देते हैं। नंदी जी को शिव जी के भेंट का द्वार भी माना जाता है। नंदी जी के द्वारा शिव जी के सामने अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करनी चाहिए। नंदी शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण द्वारकारी हैं। उनके सामने अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करना शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा नंदी के द्वार से गुरु पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे शिव पर्वों के अवसर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। नंदी जी की पूजा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। नंदी जी की पूजा करने से शिव जी के भक्तों को ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है और उनके मन को शांति मिलती है। नंदी के मंत्रों और जप का भी महत्व होता है, जो शिव जी को प्रसन्नता अर्पित करते हैं। शिव पूजा में नंदी की पूजा करने से शिव भक्तों को अधिक फल मिलते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंदी ने दिया रावण को श्राप। एक बार रावण शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गया।
कैलाश पर्वत पर रावण ने नंदी जी को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। रावण ने नंदी से कहा कि तुम्हारा स्वरूप देखो कैसा है, तुम्हारा शक्ल तो वानर के जैसे लग रहा है। रावण के उपहास से नंदी जी को क्रोध आ गया और अपने अपमान के बदले रावण को शाप दे दिया। नंदी ने कहा कि तुमने मुझे वानर कहकर उपहास उड़ाया है, एक दिन वानर ही तुम्हारे सर्वनाश का कारण होगा। और रामायण के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।